अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक जो है वो इल्म की फ़जीलत है, यानी कि इल्म हासिल करने की क्या फ़जीलत है। इल्म जो है वो एक नूर है, तो इसके मायने ये हुए कि जो जहालत है वो अंधेरे की मानिंद है और इल्म जो है वो रोशनी की मानिंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आलिम होता है उसे आबिद पर फजीलत हासिल है। जिस तरह तमाम सितारों को 14वीं के चांद पर फजीलत हासिल होती है, इसी तरह जो आलिम होता है उसे आबिद यानी कि इबादत करने वाले पर जो है फजीलत हासिल होती है। जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए, दीन का इल्म हासिल करने के लिए जो है वो मदारिस में जाता है, मस्जिद में जाता है, अल्लाह का इल्म हासिल करता है, दीन हासिल करता है, तो फरिश्ते जो है वो उसके कदमों के नीचे अपने पर बिछाते हैं। अब ये बहुत वो बात है जी, फरिश्ते जो है वो तो मासूम होते हैं, वो अपने जो है वो जो है इंसानों के कदमों के नीचे अपने पर बिछाते हैं। जी हाँ, इसी तरह है जो अल्लाह का दीन हासिल करता है, इल्म हासिल करता है, जो फरिश्ते हैं वो उनके कदमों के नीचे जो है अपने पर बिछाते हैं। आजकल इल्म की जो दीन की दो है वो तालीम, ये सिर्फ उसी को नसीब होती है जिसको अल्लाह चुनते हैं। जिनको अल्लाह चाहते हैं अपने दीन की समझ देना, उसी को जो है वो दीन के लिए अल्लाह ताला चुन लेते हैं। आजकल स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में तो हर कोई जा सकता है, लेकिन जो दीन मदारिस हैं इनमें वही शख्स जा सकता है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चुनते हैं। तो जो आलिम है, हाफिज़ है कुरान पाक के, जो आलिम है उन्हें जो है अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें जो है अपने इस काम के लिए चुना, दीन को आगे फैलाने के लिए चुना। तो जो दीन हासिल कर रहे हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिए वो उसको आगे से आगे फैलाएं, जाके जो लोग इस दीन से महरूम हैं वो इस दीन से जो है फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।